नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया एसआईआर सिस्टम लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था विश्वसनीय आंकड़े और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस कदम का पूर्ण समर्थन करती है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे नेता सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी उन्होंने कोई ठोस प्रक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनके पास जनता को दिखाने लायक कोई तथ्य नहीं है। प्रदेश में विकास कार्यों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। 7 एयरपोर्टों के अस्थायी बंद होने का कारण केवल तकनीकी है, जिन्हें शीघ्र ही दोबारा चालू किया जाएगा। सपा पर हमला बोलते हुए चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तालाबों पर कब्जे, गुंडागर्दी, अराजकता और भय का माहौल था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए एसआईआर प्रारंभ किया है, ये अपनी मतदाता सूची को ठीक करने की प्रक्रिया का एक बड़ा कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है और पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जो निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी इस कदम की और इस प्रक्रिया के स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। निश्चित रूप से भारत में एसआईआर लागू होने के बाद प्रक्रिया और पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इससे जनभागीदारी, तकनीकी एकरूपता और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ये एक अनिवार्य कदम है और इस प्रक्रिया का हम सबको समर्थन करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर लागू हुआ और राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से पूरा अभियान चलाया और उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। उन्हें ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। तो ये एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है। ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप लोग देखेंगे बहुत लोग मतदाता सूची में ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो मृतक हों। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना मूल स्थान बदल के दूसरी जगह चले गए और बड़ी संख्या में ऐसे भी हो सकते हैं जो एक पते पर कई गलत मतदाता बने हैं। तो ये एक प्रक्रिया है मतदाता सूची को दुरुस्त करने की और इसमें कोई भ्रम फैलाने की जो विपक्ष का एजेंडा है, ये लोग कोई साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है और उस पर अधिकांश एयरपोर्ट पर छोटी विमान प्रारंभ भी हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण रहे हैं और उन तकनीकी कारणों को सरकार बहुत जल्दी दूर करके और हम सबकी बेहतरी के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब तालाबों पर कब्जे, जमीनों पर कब्जे, अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और दंगों का समर्थक कौन सी पार्टी रही है, ये सब जानते हैं। आज कानून का राज है। हम लोग किसी भी अनैतिक काम करने वाले के साथ खड़े नहीं। जो अनैतिक काम करेगा, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्यों का समर्थन नहीं करती।